हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24। डेट क्या है हमारी 2, ठीक है। लिखा है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या होते हैं, इनको तीन आप देख रहे हो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इनको समझेंगे ये है क्या। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। उदाहरण कृषि, मत्स्य पालन आदि। यानी कि बच्चों प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, वह क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अब सेकंड पर। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया गया है द्वितीय क्षेत्र कहलाती हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए लिखा हुआ है फैक्ट्रियां, भवन निर्माण आदि। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अब आ जाते हैं थर्ड पर। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, परिवहन आदि, ठीक है। चले अब नीचे आ जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे देश के कुल उत्पादन, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दोहरी गणना की समस्या, ठीक है। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे घर वर यूज होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, किसी विशेष वर्ष के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा को मूल उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हमारा तीन क्षेत्रों के उत्पादनों के योग्य फल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर है हमारा दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या क्यों होती है, हम ये पढ़ेंगे। तब उत्पादन होता है जब राष्ट्रीय आय की गणना की सभी उत्पादों के उत्पन्न मूल्य जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। इससे बचने के लिए केवल अंतिम उत्पादन की मूल्य ही गणना की जाती है। समझ में आ गया। अब लिखा है सकल घरेलू उत्पादन में क्षेत्र की हिस्सा, ठीक है। फिर है रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा। तो अब आपको ये पढ़ना है, क्या लिखा है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर और हमारा लगभग 40%, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये आपको समझाया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों का हिस्सा क्या क्या होता है, कौन कौन से क्षेत्र का होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे, बहुत ही ईजी में लिखा है, यानी कि 2011 से 12 में ये लिखा हुआ है और 1971 से लेकर 72 तक ये है, ठीक है। तो 1972 में जो थी 40% थी प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीय क्षेत्र की थी 25% और तृतीय क्षेत्र की थी 35%। फिर 2011 से 12 में हो गई 15% प्राथमिक क्षेत्र की और द्वितीय की हो गई 25, ठीक है। फिर उसके बाद तृतीय की हो गई 60%। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे हमारा रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का जो था वो 74% था। फिर उसके बाद हमारा द्वितीय क्षेत्र का जो था वो 11 और तृतीय क्षेत्र का 15%, ठीक है। फिर 2011 से 12 में हो गया 49% हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, 24% हो गया द्वितीय क्षेत्र का, ठीक है। फिर 27% हो गया हमारा तृतीय क्षेत्र का। समझ में आ गया। ये बस आपको बताया गया है कि क्या हिस्सा था। चलिए हम नीचे आ जाते हैं, 2 पॉइंट लिखे हुए पढ़ते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या की लगभग 5% आबादी को ही रोजगार प्रदान कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखा है पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। वह बेरोजगारी छिपी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों। ये थी हमारी सिंपल सी वर्कशीट जो हमने समझ ली है। अब नीचे कुछ सिंपल से बेहद ही आसान 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आराम से हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन, पिछली
छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व करते हैं। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की तुलना करनी थी आपको, तो आप लिखेंगे देश की सभी आर्थिक गतिविधियों को मुख्य 3 क्षेत्र में, प्राथमिक जैसे कृषि, पशुपालन आदि, द्वितीयक जैसे उद्योग तथा तृतीयक क्षेत्र यानी कि परिवहन, संचार आदि में बांटा जा सकता है। ठीक है, आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे इसका 2011 से 12 के आंकड़े के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 15%, द्वितीय क्षेत्र का 25% तथा तृतीय क्षेत्र का 60% योगदान है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे थर्ड पॉइंट इसका, रोजगार की दृष्टि से 2011 से 12 के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक 49% और प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए, जबकि द्वितीय सेक्टर में 24%, तृतीय क्षेत्र में 27% लोग लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसका ये आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे किसी विशेष वर्ष में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। जहां लोग का प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है किंतु अपनी क्षमता से कम कार्य करते हैं या आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस तो थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं हर वर्कशीट में तो बोलती हूँ आपको कि आप ये लर्न कर लेना, वो लर्न कर लेना, बट ये 3 क्वेश्चंस जो थे हमेशा आते हैं सोशल साइंस के पेपर में। तो आपको क्या करना है, ये तीनों क्वेश्चंस इजी से हैं, नॉर्मल छोटे छोटे से हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। और क्या करना है, आपने वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वर्कशीट को शेयर करना है। और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।